बाबा एगो कथा सुनावा। हाँ अच्छा, जरूर जरूर जरूर, बिल्कुल कथा सुनाऊंगा बच्चे, सुनो ध्यान से। एक ज़माने की बात है कि एक हिरन था और एक कौवा था। ये दोनों में दोस्ती हो गया, इतना घनिष्ठा दोस्ती दोनों में हो गया कि बिना कौवा के हरिन नहीं रहता था और बिना हरिन का कौवा नहीं रहता था। वो दोनों एक साथ रहते थे। एक पेड़ के छाया के नीचे, बरगद का पेड़ था, छाया में नीचे हरिन बैठती थी और ऊपर कौवा रहता था। वो दोनों का सिलसिला इसी तरह चलता था जिंदगी। इतना घनिष्ठा मित्रता था, जिस तरह की कृष्ण और सुदामा का मित्रता था उस तरह दोनों में मित्रता था। एक दिन घूमते घूमते सियार गया और सियार देखा हरिन को, तो उसको लालच बन गया उसके मांस खाने के लिए। वो सियार सोचने लगा कि कैसे इस हरिन को मैं मांस खाऊं। वो चक्कर अपना बुद्धि लगाने लगा, चतुर सियार लोग होते हैं। वो सियार धीरे धीरे उनसे मित्रता बनाने लगा वो हरिन से, और मित्रता बनाकर वो ले गया एक गांव के नज़दीक में किसान के खेत में। वो मूंग और जनेरा अरहर ये सब रोपा था, जोन्हरी बजड़ा, और उसको दिखाया कि इसमें चरो मित्र। वो हरिन धीरे धीरे चरने लगा। वो चरते चरते धीरे जो चरे और जाए, तो उस हरिन चरते चरते परीक गया उस खेत में। तो कौवा बोला, यार हरिन तुम किसके साथ रोज चले जाती हो? तो मैं एक सियार, मेरा मित्र आया है, वहीं लेकर लिया जाता है गांव के किनारे, एक किसान का बहुत फसल है, उसी में मैं चरती हूँ। तो कौवा बोला, यार ऐसा मत करो, अनजान नए व्यक्ति से संगत नहीं करना चाहिए, दोस्ती मित्रता नहीं इतना जल्दी घनिष्ठा बनाना चाहिए। तो हरिन बोली कि नहीं कौवा, ऐसी बात नहीं है, अच्छा है सियार। कौवा बार बार चेताया उसको, बार बार ज्ञान दिया कि नए व्यक्ति से, नए अनजान से मित्रता नहीं बनाना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, होशियारी रहना चाहिए, नहीं तो धोखा भी कर सकता है। जो अनजान है वो धोखा भी कर सकता है। वो हरिन नहीं मानी, हरिन का लालच बढ़ गया, रोज चरने जाती थी। वो किसान देखते देखते परेशान हो गया कि भाई कौन ऐसा आकर जानवर मेरा फसल चर जाता है डेली, प्रतिरोज। वो किया का कि वो जाल लगा दिया चारों तरफ से, और जाल लगा दिया। वो हरिन रात में आई तो फंस गई उसी जाल में, वो नेट में फंस गई हरिन। जब फंस गई तो पूरे रात तक इंतजार किया कौवा कि हरिन नहीं अभी तक आई। सियार एक बगल डीला पर जाकर बैठा था कि किसान आएगा और डंडा से इसको मार कर मुआ कर बिगेगा, मैं अपना संपूर्ण भोजन कर लूँगा। कौवा परेशान, रात भर परेशान रहा, कहीं नहीं आ चला। सुबह में कौवा खोजते खोजते वहाँ चला गया। जब सुबह गया देखा कि हरिन फंसी है नेट में। कौवा गया और हरिन से कहने लगा, हरिन रोने लगी, रो रो के गिड़गिड़ा कर बोलने लगी कि कौवा मुझे किसी उपाय से मुझे बचा लो, तुम्हारा कहना मैंने नहीं किया, नए सियार व्यक्ति से मैंने मित्रता किया, हमको फंसा दिया जाल में। कौवा कहा कि ठीक है, मैं एक बुद्धि लगा रहा हूँ, तुम्हारे शरीर पर मैं इधर उधर अपने चोंच से खोदता रहूँगा। जब किसान आएगा देखेगा कि हरिन मर गई है रात में फंसकर, कौवा खा रहा है जी इधर उधर खुद खान कर, तो वो आएगा तो हम उड़कर किसी अलग बैठ जाएंगे कुछ दूरी पर, और किसान जस्ट आएगा और नेट खोलेगा कि मर गया है, मृतक समझकर नेट को हटाएगा, खोलेगा। जब खोलकर समेट लेगा जाल तो मैं टाँव से बोलूँगा, जब काँव से बोलूँगा तो तुम फुर से उठकर भाग चलना। हरिन बोली कि ठीक है। जब सुबह हुआ, जब किसान अपने खेत पर डंडा लेकर गया तो हरिन फंसी थी और कौवा इधर उधर अपना कभी पूँछ के तरफ, कभी मुड़ी के तरफ, कभी कान के तरफ, वो कुछ टोट से अपना खोद रहा था। किसान देखा तो समझा कि वो तो हरिन फंस कर रात में मर गई है, इसका पेट फूल गया है, हरिन सांस ले लिया था। और जब किसान गया तो कौवा वहाँ से उड़कर दूसरे स्थान पर चला गया, और किसान जाल को, नेट को समेटने लगा। जब समेटने लगा तो कौवा वो अपने आवाज़ में काँव से बोला और हरिन चली भाग। जब चली भाग तो किसान ने डंडा चलाकर मारा, और डंडा चलाकर मारा तो हरिन पर नहीं लगा, जाकर सियार पर लग गया, और सियार वहीं गिरकर मर गया, हरिन भाग गई। तो इस तरह दोस्तों, किसी अनजान व्यक्ति से दोस्ती मित्रता मत करना, समझ बूझकर मित्रता करना और रहना। अनजान व्यक्ति पर विश्वास मत करना ज़्यादा। जय भोले।